दोस्तों सीधी सीधी खबर बता रहा हूं, पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ बड़ा कांड करने की तैयारी में है। हजरत मोहतरम, आपको बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक इस बार तुर्की और चीन के हथियार ट्रांसफर करने वाले कार्गो जहाज ने 60 घंटे तक, रिपोर्ट देख लो भाई आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान में जो एयर मूवमेंट्स हुए हैं उनकी यह खबर आई है और वो थोड़ी सी परेशान करने वाली खबर है, थोड़ी सी अलग तरह की खबर है। तुर्की एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ रहा था, उसको ट्रैक किया गया। थोड़ी देर बाद एक और प्लेन दिखा, लेकिन उस प्लेन की कोई डिटेल्स नहीं मिली। बस इतना पता चला कि ये प्लेन चाइना से आ रहा है और 60 घंटे मतलब आप ये समझिए कि 2.5 दिन लगातार ये आने जाने का सिलसिला चलता रहा। कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कुछ ऐसी हलचल हो रही है जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस समय सतर्क हैं। क्या हो रहा है? भारत ने हाल ही में नोटिस किया है कि तुर्की से कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे आए हैं जो डिफेंस एयरक्राफ्ट हैं। जिस समय तुर्की के एयरक्राफ्ट यहां आए हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उसी समय पर चाइनीज एयरक्राफ्ट भी यहां पर आए हैं। कई तरह के प्रश्न यहां पर बनने लग रहे हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों सीधी सीधी खबर बता रहा हूं, पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ बड़ा कांड करने की तैयारी में है। हजरत मोहतरम, आपको बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक इस बार तुर्की और चीन के हथियार ट्रांसफर करने वाले कार्गो जहाज ने 60 घंटे तक, रिपोर्ट देख लो भाई आपकी स्क्रीन पर, 60 घंटे तक हथियार उतारे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट प्लेन थे भाई, जो लगातार पाकिस्तान के आसमान में चक्कर काट रहे थे। पाकिस्तान के अंदर चीन और तुर्की के विमानों ने लगातार 60 घंटों तक कोई ऑपरेशन चलाया है। दोनों देशों के विमान लगातार कुछ एयरलिफ्ट करते पाए गए हैं। हालांकि उनका क्या मकसद था यह साफ नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान में क्या उतारा यह भी क्लियर नहीं है। फिलहाल कोई जानकारी मिल नहीं पाई है, लेकिन भारत की एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। न्यूज़ 18 के सूत्रों से और कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट ने बताया है कि भारी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों ने लगभग 60 घंटों के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस के कई चक्कर लगाए हैं। न्यूज़ 18 ने एक सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी के हवाले से बताया है कि चीन के मिलिट्री विमानों को रावलपिंडी के पास पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर उतरते देखा है। इस दौरान तुर्की के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान भी शामिल थे। क्या तुर्की ने अपने एडवांस हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, फाइटर जेट क्या पाकिस्तान को दे दिए हैं? 60 घंटे तक पकड़म पकड़ाई तो तुर्की और चीन के जहाज पाकिस्तान में नहीं खेल रहे थे। आप मानो या ना मानो, अगली खबर साफ बता रही है कि पाकिस्तान की तैयारी बड़ी है। पिछली रिपोर्ट की एक बात यह भी है कि भारत की फौज पूरी तरह से तुर्की और चीनी हथियारों को पाकिस्तान के अंदर उसके बेस पर मंडराता हुआ देखकर ऑलरेडी अलर्ट पर है। अब पाकिस्तान ने चीन के Z-10ME फाइटर हेलीकॉप्टर को अपनी फौज में अचानक से शामिल कर लिया है। यानी ऐलान नहीं किया है कि हम हथियार लेंगे हेलीकॉप्टर चीन से, ना। Z-10ME लड़ाकू हेलीकॉप्टर चीन का शामिल भी कर लिया है पाकिस्तान ने अपनी फौज में। और चाइना का जहाज पाकिस्तान में गया है, उसके क्या असरात पाकिस्तान में, क्या मिडिल ईस्ट में, क्या भारत में हो सकते हैं, उस पर बात करूंगा मैं। 60 घंटे तक पाकिस्तान के आसमान में तुर्की और चाइना के जहाज उड़ते रहे। यह बात इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ जाती है कि पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के बीच में एक नाटो जैसा बना है। लेकिन देखिए, चाइना ऐसे किसी नाटो में नहीं जाने वाला। एक तो ये इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, चाइना को इस्लामिक कंट्री है नहीं, तो वो इस्लामिक नाटो में नहीं जा रहा। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हथियार हैं उनमें से ज्यादातर जो टेक्निक और हथियार हैं वो चाइना से आए हैं। चाइना के साथ पाकिस्तान का जो रिश्ता है उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऐसे तो यह खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन कुछ मामलों में वो चाइना के बिना 2 कदम भी नहीं चल सकता। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था तो उस समय भारत के जो DGMO थे, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उनका एक बयान था कि यह फैक्ट है कि पाकिस्तान का 80% मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना से आता है। यह फैक्ट है कि चाहे वो तुर्की हो, पाकिस्तान हो या चीन हो, हम समझते हैं कि एक ही बॉर्डर पर 3 दुश्मनों से लड़ रहे हैं। इसका मानी क्या था? इसका मानी यह था कि भले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग हो रही थी, लेकिन चाइना और तुर्की अपना रोल तब भी निभा रहे थे। तुर्की लगातार सस्ते ड्रोन सप्लाई कर रहा था और चाइना न केवल इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहा था, बल्कि जिन हथियारों के सहारे, जिन जहाजों के सहारे पाकिस्तान लड़ रहा था, वो भी चाइना के ही सप्लाई किए हुए थे। इसलिए यह सवाल उठना लाजिम है कि ये जो 60 घंटे तक जहाज आते जाते रहे हैं, ये पाकिस्तान से क्या ले जा रहे थे या फिर पाकिस्तान को क्या पहुंचा रहे थे? क्या आसिम मुनीर को पाकिस्तान के अंदर किसी विद्रोह की उम्मीद है, किसी रिबेल की उम्मीद है, जिसको दबाने के लिए वो नए हथियार मंगवा रहे थे, नई टेक्निक मंगवा रहे थे? या आसिम मुनीर भारत के साथ कोई जंग छेड़ने के मूड में है, जिसके चलते नए हथियार, नए ड्रोन्स वगैरह मंगवाए गए? अब देखिए, ट्रांसपोर्ट जहाज था और आर्मी का जहाज था।
तुर्की से जो आया, तो ट्रांसपोर्ट जहाज अब तुर्की से कबाब पहुंचाने तो नहीं आया होगा, तुर्की से टर्किश टी पहुंचाने तो नहीं आया होगा। तुर्की से अगर आर्मी का ट्रांसपोर्ट जहाज आया है तो जाहिर तौर पर आर्मी के ही इक्विपमेंट लेकर आया होगा, हथियार लेकर आया होगा। तो कई सारे सवाल एक साथ उठते हैं। क्या यह तैयारी ईरान वार जो दोबारा शुरू होने की उम्मीद लग रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से बंद पड़ा हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, कभी भी, और खास तौर पर वीकेंड आ रहा है, आज सैटरडे है, कल संडे हो जाएगा, वीकेंड्स पे आप देखते हैं अमेरिका अपने हमले अक्सर शुरू करता है। तो क्या ईरान पर जो अटैक होने का मामला है या ईरान अमेरिका वार शुरू होने का मामला है, उसके मद्देनजर तुर्की और चाइना से हथियार मंगवाए गए हैं? क्या इस जंग में पाकिस्तान उतरने वाला है? अगर पाकिस्तान उतरेगा तो वो ईरान की तरफ से उतरने वाला है या ईरान के मुखालिफ उतरने वाला है? देखिए, ईरान के मुखालिफ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका से कोई जंग नहीं लेगा, हम सब जानते हैं। और ईरान के खिलाफ लड़ने का भी अभी बहुत समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे हैं, आखिर वो उसको क्यों बिगाड़ना चाहेगा? तो ले दे के मामला ये रह जाता है कि क्या इस जंग का फायदा उठाकर आसिम मुनीर इंडिया के खिलाफ कोई जंग शुरू करने की सोच रहे हैं? जाहिर तौर पर जब फ्लाइट रडार का सारा मामला है और न्यूज 18 पर मनोज गुप्ता का एक आर्टिकल छपा है, उनकी एक रिपोर्ट छपी है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में जो तुर्की और चाइना के जहाज घूम रहे थे, ये हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे। हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट जिनसे टैंक आ सकती है, जिनसे तोपें आ सकती हैं, जिनसे लड़ाई के लिए जरूरी इक्विपमेंट, बड़े इक्विपमेंट आ सकते हैं। उनका कहना है कि ये तुर्की एयरफोर्स का एयरबस A400M एल्टास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था। और ये जो देखे गए हैं रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पे देखे गए हैं और कराची के मसरूर एयरबेस पर देखे गए हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है, सोर्सेस के हवाले से बताया गया है कि ये जो जहाज हैं, इनका आवाजाही का ताल्लुक मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे ड्रोन और डिफेंस से जुड़े दूसरे मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट का था। तो जो बात मैं आपसे कह रहा था वो यही कि इन जहाजों से जो ड्रोन्स आए होंगे या जो डिफेंस से जुड़े दूसरे मटेरियल आए होंगे, इनका इस्तेमाल पाकिस्तान कहां करने वाला है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा है हिंदुस्तान के सामने। और पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, ये वही एयरबेस है जहां पर लंबे समय तक भारत को आशंका थी कि अमेरिकियों ने यहां पर न्यूक्लियर बम छुपा कर रखा हुआ है। ये वही जगह थी जो सीबीएस न्यूज के हवाले से पता चली थी कि ईरान वालों ने अपने जहाजों को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान में पार्क करवा के रखा हुआ था। अच्छा, इस बात की कि पाकिस्तान के अंदर चीन और तुर्की के विमान लगातार 60 घंटे से कोई ऑपरेशन चला रहे हैं। ये चर्चा जब जैसे ही बाहर निकल कर आई, कुछ इस तरह के बड़े बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे जो उड़कर के पाकिस्तान के एयरबेसिस पर उतरते हुए देखे गए। जैसे ही ये तस्वीरें आई, भारत में चिंता की बात हुई। क्यों? क्योंकि ये नूर खान एयरबेस, मुरीद के और शोरकोट एयरबेस के ऊपर देखे गए थे। पाकिस्तान में इस प्रकार से इस तरह की चीजों का होना ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाता है। आपको याद होगा ना कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इन एयरबेसेस को निशाना बनाया था, तब ये एयरबेसेस सुर्खियों में आए थे। भारत ने अपनी मिसाइलों से भारतीय सीमा में ही हवाई जहाजों को रखते हुए दूर बैठे पाकिस्तान के अंदर हमने चाइनीज डिफेंस को धता बताते हुए, HQ-9 जैसे मिसाइल डिफेंस को हमने धता बताते हुए इनके एयरबेसेस को निशाना बनाया था। अब उस निशाने वाली जगह पर पाकिस्तान अब रिकंस्ट्रक्शन तो कर चुका है। तस्वीरें नूर खान एयरबेस की कुछ इस तरह से आ चुकी हैं, जहां जहां पर हमने नुकसान पहुंचाए थे वो रीबिल्ड कर दिए गए हैं। और उन रीबिल्ड की हुई जगहों को चाइना वालों ने भी ये एडमिट करके बताया है कि जब भारत पाकिस्तान पर हमले कर रहा था, तब पाकिस्तान की मदद के लिए चाइना उन्हें इंटेलिजेंस दे रहा था। कुल मिलाकर ये तो सेट है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।